बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। यहाँ पे आज सुबह से ये इंतज़ार था कि जो इमरान खान है उनकी तोशाखाना जो केस का जो फैसला हुआ था 3 रोज़ कबल, उसके ख़िलाफ़ अपील जो है वो दायर होनी है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जो इमरान खान से मुलाकात हुई थी, नईम हैदर पंजोता जो एडवोकेट हैं, जो लीगल टीम का हिस्सा हैं, उनसे मुलाकात हुई थी अटक में। और उस मुलाकात के दीगर मकासद में से एक मकसद ये भी था कि उनसे पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो दस्तखत करवाया जाए। वकालतनामा दस्तखत कराना मकसद था। परसों भी पता चला था कि अटक में जो लीगल टीम है इमरान खान की वो मौजूद थी, वो गई थी, लेकिन उनको इजाज़त नहीं मिली थी। कल दोबारा लीगल टीम के एक मेंबर जो है वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे अदालत से ये इस्तदा की, वहाँ पे जो जेल सुपरिटेंडेंट थे उनसे उन्होंने इजाज़त ली और इमरान खान जो है उनसे मुलाकात हुई और उसके बाद वकालतनामा दस्तखत करवाया। आज यहाँ पे अपील जो है वो दायर कर दी गई है। तकरीबन 11 बजे अपील दायर हुई है। अपील के 8 बुनियादी पॉइंट्स क्या हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। अपील पर इतराज़ लगा और इतराज़ ख़त्म कैसे हुआ ये भी आपके सामने रखेंगे। और अपील के साथ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस मतलब सज़ा मुअत्तली करके जो रिहाई की दरख्वास्त दायर की गई है उससे मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे कि और आगे जब इस मामले में क्या होना है। सबसे पहले अगर हम बात करें तोशाखाना फौजदारी केस की जो अपील है उस पर नंबर जो है उसका अलॉट कर दिया गया है। नंबर अलॉट करने का मकसद मतलब ये होता है कि उस पर जो एतराज़ात हैं वो दूर कर दिए गए हैं। सबसे पहले एतराज़ात की बात करें तो एक एतराज़ आज तकरीबन 11 बजे जब अपील फाइल हुई तो तकरीबन 12 सवा 12 बजे एतराज़ फाइल हुआ। एतराज़ जो है वो दायर किया गया कि अपील जो है वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस मतलब सज़ा मुअत्तली की जो दरख्वास्त है वो अपील के साथ दायर नहीं हो सकती। ये एतराज़ जो है वो आयद किया गया था, जिस एतराज़ को बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने दूर किया और जो अपील है उसको भी नंबर अलॉट कर दिया और उसके खिलाफ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की जो CM है अलग से एक दरखास्त होती है जो मुंसलिक होती है अपील के साथ। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का मतलब यह है कि जब तक जो अपील है वो हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा है, अपील का हतमी फैसला नहीं होता, तब तक जो सज़ा है ट्रायल कोर्ट की वो मुअत्तल करके ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो मंजूर की जाए। तो उस पर भी नंबर जो है वो एक नंबर जो है वो लग चुका है, 12023 नंबर लगा है और 273 नंबर लगा है। दूसरी जो अपील है मरकजी अपील है और ये कल समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान है और डिवीजन बेंच जो है वो केस की समाअत करेगा। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि जो बेंच होगा वो बेंच कौन सा हो सकता है और उस बेंच की जो उमूमी तौर पर रिमार्क्स ऑब्जर्वेशन या वो किस तरफ टिल्ट होता है, क्योंकि अभी तक बेंच बनने की खबर नहीं आई। इस वक्त तक जो है वो 12:55 हुए हैं जिस वक्त हम वीडियो कर रहे हैं, तो उस बेंच के हवाले से भी हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। 8 नुकात की मैंने आपको बात की कि 8 नुकात क्या हैं जिनकी बुनियाद पर जो है वो अपील फाइल की गई है। उनमें से सबसे बड़ा ये पॉइंट है कि इस केस की जुरिस्डिक्शन ही डिसाइड नहीं हुई। मैं बहुत सारी वीडियोस में अपनी सोशल मीडिया पे ट्विटर पे बहुत सारी जगहों पे लिखता रहा हूँ, बोलता रहा हूँ, वीडियोस में आपको बताता रहा हूँ कि जो जुरिस्डिक्शन वाला जो मामला है इस केस में सबसे अहम है। सबसे अहम इसलिए है कि एक जो अदालत है एक केस सुन सकती है या नहीं सुन सकती, ये वो सवाल होता है। ये बहुत बुनियादी सवाल है। जस्टिस जिया अफरीदी जो है उन्होंने भी ऑब्जर्वेशन दी थी इस सवाल की और इसी सवाल को लेकर अब जो है वो PTI या इमरान खान जो है उन्होंने अपील भी फाइल की है। और एक पॉइंट उनका ये भी है कि इस केस की जो जुरिस्डिक्शन है, जो दायरा इख्तियार है, वो तय ही नहीं हुआ। 3 दफा मामला जो है वो सुना। एडिशनल सेशन जज जो है हुमायूं दिलावर उनके पास गया। 4 मई को एक फैसला उन्होंने दिया, वो 4 जुलाई को कलअदम करार दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। 8 जुलाई को उन्होंने फैसला दिया जिसको 4 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया। 5 अगस्त को तकरीबन उस फैसले 4 अगस्त के फैसले के तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 6, 8 और तकरीबन 16-22 घंटे के बाद उन्होंने फैसला जो है वो मरकजी केस का जो है फैसला सुना दिया और बगैर सुने फैसला सुना दिया, एक्स पार्टी फैसला सुना दिया। तो सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे अहम पॉइंट जो आगे अपील में भी और जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस में भी और जो जल्दी रिहाई के अमल को आगे बढ़ाने में भी इमरान खान को मुआवनत कर सकता है, वो जुरिस्डिक्शन का सवाल है। जो जुरिस्डिक्शन का सवाल जो है वो मरकजी अपील में भी उठाया गया है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये अदालत के सामने रखा गया है कि जो गवाह थे, 4 गवाह पेश किए गए थे, उन गवाहों की हक दिफा जो है वो खत्म कर दिया था। 1 अगस्त को एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने उसके खिलाफ अपील भी दायर की गई थी। तो ये दूसरा पॉइंट है कि वो अपनी दिफा में
4 गवाह लाए थे, उनकी गवाहियां जो है वो नहीं की गई। इनके बकौल जो है वो हमारी अपील में मोस्ट रेलिवेंट पर्सन है वो चारों लोग, और चारों की गवाहियां जो है रेलिवेंट हैं और वो टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, उनकी गवाहियां होनी चाहिए थी। हमारा केस जो है वो खराब किया गया और केस का फैसला सुना दिया गया। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट ये है कि वही हक दिफा की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो आइंदा हफ्ते मतलब 10 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर चुकी थी। जब एक मामले में स्टे ना भी हो, नोटिस जारी हो जाए, और बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को ट्रायल कोर्ट ने एड्रेस करना था या ट्रायल कोर्ट का एक फैसला था, उसके खिलाफ वो यहाँ पे आए हुए थे। तो ये भी कहा गया है तीसरे पॉइंट में कि जो इसमें जो हक दिफा खत्म करने का जो मामला है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट नोटिस कर चुकी थी, तो इससे पहले ही उसका फैसला जो है वो सुना दिया गया। चौथा पॉइंट ये है कि जल्दबाजी जो है वो इस मामले में की गई, और जल्दबाजी का मतलब ये है कि उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जल्दबाजी इस तरह के जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 4 अगस्त को 3 बजे दिन जो है वो शाम 3 बजे तकरीबन जो है वो फैसला दिया था और कलअदम करार दिया था जो जुरिस्डिक्शन वाला जो मामला है, तो उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि जब भी ट्रायल कोर्ट बुलाएगी तो आप पेश होंगे। तो उन्होंने कहा कि हम जो है वो 10:30 बजे पेश हुए, लेकिन इतना कम टाइम, इतनी जल्दी में जो है वो फैसला जो है वो सुना दिया गया, और जुरिस्डिक्शन वाला मामला अलग से ना सुना गया, ना उस पर आर्गूमेंट्स हुए, ना दलाइल हुए, ना आगे बढ़ा, और वो फैसला जो है वो सुना दिया गया और मरकजी केस का फैसला भी सुना दिया गया। इसमें जो पांचवा पॉइंट है वो ये है फेयर ट्रायल। आर्टिकल 10A वो ये कहते हैं कि हमें फेयर ट्रायल नहीं दिया गया। हमारी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा थी। टाइम जो बज़ाहिर जो है वो अदालत को जल्दबाजी में लग रही थी, इस वजह से ये जो फैसला है वो कालादम करार दिया जाए। एक पॉइंट ये भी दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इनकी जो इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 4 अगस्त का जो फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया था, अगरचे उस पर इतराज़ात थे, लेकिन इसके बावजूद जो है वो जो इस्लामाबाद की एडिशनल सेशन कोर्ट है उसने ये फैसला सुना दिया। इसके अलावा क्रिमिनल रिविजन्स जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग थी, उन पे अभी फैसले जो है वो आने थे। जो कंडक्ट था खासतौर पर फर्द जुर्म आयद हुई थी, फर्द जुर्म के खिलाफ भी वो यहाँ पे आए हुए थे। तो ये 8 पॉइंट है मजमूई तौर पर जिन पॉइंट्स का अहाता जो है वो किया गया है, और ये कहा गया है कि इसके अलावा ट्रांसफर की एप्लीकेशन का भी मामला था कि सुप्रीम कोर्ट में डेफिनेटली ट्रांसफर एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे क्योंकि मुस्तरद हुई तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते थे। तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को लेकर जो अपील है वो तैयार की गई है, और वो उनका ये कहना है कि जो कानून की नज़र में ये जो फैसला है ये बरकरार नहीं रह सकता, और ख़ास तौर पर ये कहा गया है कि इस फैसले को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए, और मुअत्तली की सूरत में जो इमरान खान है उनको जमानत पर रिहा किया जाए और इमरान खान जो है वो बाहर आए ताकि और जो मरकजी अपील है उसके हवाले से ख्वाजा हारिस ने यह लिखा है कि क्योंकि इतने बड़े फ्लॉज हैं, इतने बड़े उसमें नक्स हैं, इतनी बड़ी जो चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड में मौजूद हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये कहा गया है कि वो यहाँ पे भी चीज़ें पेंडिंग थी, सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग थी। तो इन तमाम को देखते हुए जो मरकजी केस है उसमें जो ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है 5 अगस्त का उसको कलअदम करार दें, और तब तक जो अपीलें हैं तब तक उसको कलअदम करार देना है। जब अपील जो है वो मुकम्मल तौर पर सुनी जाएगी उसमें टाइम लगता है, 1.5 से 2 साल लग सकते हैं। तो इसलिए अदालत से ये कहा गया है कि ये सस्पेंड करके उसके बाद जो मामला आगे बढ़े। आज अपील पर इतराज़ात जो है वो लगे थे, इतराज़ात खत्म हुए, अपील पर नंबर लग गया। अब कल जो है वो समाअत का इम्कान है, जो भी मामला होगा वो हम आपके सामने रखेंगे। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मामला बेंच की तश्कील है। क्या इस केस को चीफ जस्टिस सुनेंगे और जजेस सुनेंगे या कौन सुनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली वीडियो में मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा कि अब मामला जो है वो किस तरफ जाएगा और इसमें क्या हो सकता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।